नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2100। फिर 2 से काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक कटता रहेगा। कितना आ जाएगी, 1050 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 2 बचेगा 12, 3 सॉरी 22, 3 सते 21, फिर 3 पचे 15। अब ये फिर से 3 से कटने, ये 3 से नहीं कटेंगे, इसको अब हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 तिया 15, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। इसको 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और फिर लास्ट में 7 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। ये होता है हमारा बेसिक तरीका, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि हमें ऐसे नहीं करना है। देखो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम कैसे करने वाले हैं वो आप समझिएगा। हमारे पास 4200 लिखा हुआ है। पहले तो हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे। 2 टुकड़े मैंने एक निकाल लिया है इसमें 42, और दूसरा मैंने निकाल लिया है 100। ठीक है। अब 42 के भी हम 2 टुकड़े कर रहे हैं। एक तो हम इसका कर सकते हैं 6, दूसरा कर सकते हैं हम 7। और 100 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक कर दिया हमने 25 और दूसरा कर दिया हमने 4। इतना समझ में आया। अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं कि 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए 2 इंटू 3, और 25 के हमने 2 टुकड़े कर दिए 5 इंटू 5, 4 के हमने 2 टुकड़े कर दिए 2 इंटू 2। तो अब देखो, लास्ट में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। एक तो देखो ये आ रहा है लास्ट में, एक ये आ रहा है, यानी कि इसको ट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको ट्री मेथड कहते हैं। जो आखिरी में नंबर्स बचते हैं वही क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं 4200 को लिखना चाहूँ तो मैं 4200 को क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है केवल, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 7 की पावर 1। अगर यहाँ से आप चेक करना चाहो, देखो 2 3 बार है, 2 यहाँ पर भी 3 बार है, 3 1 बार है, 3 सिर्फ 1 बार है, 5 2 बार है, 5 देखो ये 2 बार है, और 7 1 बार है, तो 7 देखो फिर से 1 बार है, यानी कि हमारा वही आया है। लेकिन ये तरीका थोड़ा आसान रहता है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी कि कितनी संख्या है जो इसको काट सकती हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जो गुणनखंड निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, गुणनखंडों की संख्या। जो ये हमारे पास पावर आती है इनमें एक एक जोड़ करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 4, 1 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 2, 2 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 3, और 1 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 2। समझ में आया। हर एक पावर में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 24 दूनी 48। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान समझना है। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टोटल हमसे पूछा गया था सम और विषम दोनों मिला करके। इसमें हमसे पूछा गया है सम का, यानी कि इवन का, और हमसे पूछा गया ऑड का। तो हमको अलग, उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। करेंगे कैसे, 120 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 को अगर मैंने तोड़ दिया 4 इंटू 3 इंटू 10 में, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 10 में, 4 3 12 तो हम 120। तो 4 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, और 3 हमारा एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, देखो 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। तो 120 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में मैं आपको तीनों चीज बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मैं निकाल ली उसको हम टोटल टी से डिनोट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या रूल बताया कि इनमें एक एक जोड़ करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तो इसमें एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और इसकी पावर में एक जोड़ेंगे ये भी 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो, अगर आपको सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो इसके लिए रूल क्या है कि जो सम वाली हमारी पावर है, यानी कि 2,
इसके पावर में हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज उतार लेना। यहाँ पे हमने एक जोड़ा था, इस केस में क्या करना है कि सेम उतार लेना है, बाकी वाली में एक एक जोड़ देना है। इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब देखो तीसरा केस क्या है, अब आपको निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। विषम गुणनखंडों की संख्या को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि पहला तरीका तो ये है कि आपको ये वाला यानी कि जो सम वाली संख्या इसको छोड़ ही देना है, बचे हुए दोनों पावर में एक एक ऐड कर लेना है, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। या फिर आप क्या करते टोटल में से अगर सम को माइनस कर देते तब भी आपके पास वैल्यू कितनी आती 4। इतना समझ में आया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड निकालना सीख लिया, सम गुणनखंड निकालना सीख लिया और विषम गुणनखंड निकालना सीख लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 8 की पावर 18 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुछ कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन तो पावर में दिया गया है, लेकिन इसको हमें और तोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हमें इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। तो यहाँ पर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या लगी हुई है 18 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 उसकी पावर क्या लगी हुई है 7 और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 7 की पावर 8 क्योंकि 7 को और नहीं तोड़ सकते। देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 10 था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये 10 था, इसको मैं करेक्ट किए लेता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 10 है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी इंटू 3 की पावर 2 की पावर 7 है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 इंटू 7 की पावर कितना है 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल अभाज्य गुणनखंड। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर निकालना। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो देखो टोटल फैक्टर के केस में क्या करते थे कि सभी में पावर में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया। सम के केस में क्या करते थे कि इसको एज इट इज ले लिया 2 की पावर को, बाकी में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया। ऑड के केस में क्या किया था कि इसको हमने लिया ही नहीं था, बाकी में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया। प्राइम के केस में क्या करते हैं कि हमें केवल इन पावर को जोड़ लेना है। ठीक है, पावर को केवल और केवल जोड़ लेना है। तो इसकी पावर कितनी है 30 प्लस इसकी पावर कितनी है 14 प्लस इसकी पावर कितनी है 8। इसको हम जोड़ लेंगे तो 14 8 22, 22 30 कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी हमें क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन इसको पहले हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर क्या लगी हुई है 7 प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर क्या लगी हुई है 6 इंटू, अच्छा यहाँ पर इंटू था सॉरी, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 9। अभी और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो पावर के ऊपर पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 7 चौक 28 इंटू 3 की पावर 6 18 इंटू 5 की पावर 9। क्वेश्चन में फिर क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसमें पावर लगी हुई है उनको हमें जोड़ देना है, यानी कि 28 प्लस का 18 प्लस का 9। इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8 8 16 9 25 की 5 हासिल 2 2 1 3 2 5 55। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालना सिखा दिया, यानी कि टोटल गुणनखंड निकालना सिखा दिया, सम गुणनखंड निकालना सिखा दिया, विषम गुणनखंड निकालना सिखा दिया और क्या सिखा दिया, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास इसमें सीधे सीधे प्राइम नंबर दिए गए हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो हमें इसमें कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर हम क्वेश्चन को नोट करते हैं तो क्या है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल विषम गुणज कितने हैं, विषम वाले। तो विषम वाले को निकालने के लिए, ऑड के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि जो सम वाली नंबर यानी कि 2, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। बाकी जो बची हुई संख्या है उनके पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दें। 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा,
4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 सत्ते कितना होता है 210। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो गुणनखंड के केस में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। पहला तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना, दूसरा सम गुणनखंड निकालना, तीसरा विषम गुणनखंड निकालना, और चौथा अभाज्य गुणनखंड निकालना। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं, जिन चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अब हम सीखते हैं नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारे पास जीरो आता है संख्याओं में, वो सबसे पहला जीरो आता है 10 में, ठीक है। और मल्टीप्लाई के केस में 10 कब बनेगा? जब 5 इंटू 2 आएगा तभी 10 बनेगा, और दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। 5 इंटू 10 में ही 10 बनेगा, 5 इंटू 2 में ही 10 बनेगा। अब देखो अगर हमारे पास मान लो 5 2 बार आ जाए, समझिएगा ध्यान से, 5 2 बार आ जाए और 2 भी 2 बार आ जाए, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 100। क्यों? क्योंकि 2 बार 5 मिल रहे हैं, 2 बार 5 और 2 मिल रहे हैं, तो जितनी बार 5 और 2 मिलेंगे उतने जीरो क्रिएट हो जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन अगर ऐसी बन जाएगी, मान लो 2 बार 5 आ जाए, एक ही बार 2 आए, इस केस में अगर आप देखोगे तो केवल एक ही जीरो बनेगा, एक ही जीरो बनेगा। रीजन? क्योंकि केवल एक ही बार 5 और 2 मिल पाएंगे। तो जीरो की संख्या डिपेंड करती है 5 और 2 पर, लेकिन जिसकी वैल्यू कम होती है मिनिमम, उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो कि 5 4 बार आया है और 2 हमारा 6 बार आया है, तो 2 ज्यादा आ गया, लेकिन 5 केवल 4 बार, मतलब 4 2 से मिलकर के ही 10 बना पाएगा। तो उस केस में अगर हम जीरो की बात करेंगे तो कितने जीरो आएंगे? 4, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किसकी है? 5 की। तो अब इस अगर क्वेश्चन को हम समझते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझिएगा। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 265 तक है। हमें बताना है कि इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने जीरो क्रिएट होंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इन सब में से 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 3, फिर बचेगा 4, ऐसे ही लास्ट में कितना बचेगा इसको हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आ जाएगा 5 पंचे 25, एक बचा 15, 5 या 15। इसका मतलब क्या होगा कि हमने 53 बार 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 5 की पावर 53 आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर आएगा 5 की पावर 53। क्यों? क्योंकि हमने 53 संख्याओं से 5 कॉमन लिया है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 5 और 2 में से जिसकी वैल्यू कम रहती है, जीरो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो 5 शुरुआत में ही 53 बार में आ गया, अभी तो इसके अंदर भी होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, इन सब में भी होगा। तो यहाँ पर कम वैल्यू किसकी आएगी? 2 की। अब रूल क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू कम होगी, मान लो यहाँ पर 2 कम बार आया है, तो जो लास्ट वाली संख्या है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पर जीरो डिपेंड कर रहा है 2 पर। तो पहली बार डिवाइड करेंगे कितना आएगा? देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन जितनी बार पूरा पूरा जाएगा उतना हमें लिख लेना है। तो ये कितनी बार जाएगा पूरा पूरा? 26 बार। अब क्या करना है? इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, तब तक करना है जब तक डिवाइड जाए। कितनी बार जाएगा? 13 बार। फिर से 2 से डिवाइड करना है, अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर से 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर से 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब डिवाइड तो आगे जा नहीं सकता, तो देखो हमारा आंसर कैसे आएगा। आंसर हमारा क्या है कि जो हमारे पास ये डिवाइड करने पर वैल्यू आई है 26, 13, 6, 3 और 1, इनको हमें ऐड कर लेना है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम ऐड कर लेंगे 26 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। तो 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा 10, 26 13 हो जाएगा 39, 39 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 49। यानी कि कितने जीरो होंगे हमारे क्वेश्चन के आंसर में? 49। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहले से अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, दूसरे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये 45 नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है 1 इंटू 2 इंटू ये लेकर के कहाँ 163 तक। हमें इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कम बार 5 आएगा कि कम बार 2 आएगा। तो आप अगर ध्यान से समझो, देखो 2 यहाँ पर भी आया है, 2 यहाँ पर भी आया है, 2 6 में भी आएगा, 2 8 में भी आएगा, 2 10 में भी आएगा, लेकिन 5 में 5 बार आएगा, फिर 5 10 में आएगा, फिर 5 15 में आएगा, 5 कम बार आएगा। तो यहाँ पर जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 5 में। तो रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाली संख्या है उसको हम उठाएंगे और उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस बार मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। कितनी बार जाएगा? 5 3 15, एक बचेगा 13, 5 दूनी 10। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे,
5 एकम 5। तो अब जो ये संख्या हमारे पास आई हैं डिवाइड करने पर 32, 6 और 1, इनको हमें जोड़ लेना है। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, 6, 38, 1, 39। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कितने जीरो होंगे, 39 जीरो होंगे। आई बात समझ में। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसमें कि आपका पूरा जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 की पावर 217, 2 की पावर 129 और 6 की पावर 10। अब यहाँ पर आप जल्दबाजी में आप टिक नहीं कर दोगे कि देखो 2 की पावर 129 है, इसका मतलब 129 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा ध्यान से देखा नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 217 समझिएगा इंटू 2 की पावर 129 इंटू 6 की पावर 10 भी है। आपको पता है कि 6 में 2 भी होता है। 6 जो होता है वो कैसे बनता है, 2 इंटू 3 से बनता है, तो इसके अंदर 2 भी छिपा है। वो वाला 2 भी हम निकालेंगे तो हमें पता चले कि 2 कितनी बार आया है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ये 5 की पावर 217 ही रहेगा, ये 2 की पावर 129 ही रहेगा। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 पहले से था, 2 की पावर 10 और मिलेगा तो हो जाएगा 2 की पावर 139 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 10। अब देखो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, ये चीज ध्यान देना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5 की पावर 217 है, यानी कि 5 217 बार आएगा, 2 139 बार आएगा। तो हमने क्या बताया कि जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है, जो वैल्यू कम होती है, वो डिपेंड करता है जीरो पर। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कम है, कितनी है, 139। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 139। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है कि 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको समझाया था। देखो फैक्टोरियल जैसे लिखा हुआ है 475 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि ये संख्या 475 से स्टार्ट होगी और एक एक कम होते हुए इसमें मल्टीप्लाई होता रहेगा, 474 इंटू 473, ऐसे एक एक कम होता रहेगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगी, एक तक जाएगी। इतना समझ में आया। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जब नंबर सीरियल्स में होते हैं तो वहाँ पे 5 कम बार आता है, तो हमें लास्ट वाली संख्या उठा लेनी है 475 और इसको हमें 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 पंचे 95, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 ही बार जाएगा। तो अब आंसर निकालने के लिए 95 प्लस 19 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 5 9 3 12 5 17 की 7, हासिल 1, 9 1 10 11, यानी कि 117 जीरो होंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, एक तो फैक्टर निकालना सिखा दिया, दूसरा मैंने आपको जीरो निकालना सिखा दिया। और ये दोनों टॉपिक जो है ये नंबर सिस्टम के टॉपिक हैं। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये टॉपिक किसके हैं, नंबर सिस्टम के। तो ऐसे ही एक एक करके हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।